हेलो एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज है इसका वीडियो लेक्चर नंबर 26, एनाटमी ऑफ फ्रॉग हमारा चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, ओपन होता है कि क्लोज को होता है। क्लोज का मतलब है कि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, जो ब्लड है वो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा, और ओपन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। सो इसमें जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। सो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कंप्राइजेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो कंप्राइजेस ऑफ, अगर हम बात करें कंप्राइजेस ऑफ, सो 3 इसके पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट है आपका ब्लड, सेकेंड ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज हार्ट। ओके, अब ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में यहाँ पर सेम चीज़ प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा एंड सेल्स होती हैं। अब जो सेल्स होती हैं दीज आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएट होती है और हमारी जो आरबीसी होती है वो ई न्यूक्लिएट होती है। तो आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएट एंड इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। क्लियर? तो ये तो बात हो गई यहाँ पर ब्लड की कि जो ब्लड है आपका प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होगा। सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है आपका न्यूक्लिएट होगा, मीन्स न्यूक्लियस पाया जाएगा, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट भी पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स सेम आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, वेन्स प्रेजेंट होंगी और कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी एज ह्यूमन, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है। हार्ट की बात करें तो जो हार्ट होता है फ्रॉग का वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और उसमें से 2 होते हैं एट्रिया और 1 होता है वेंट्रिकल। ओके, तो हमने यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब हमारा जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दिस इज़ हार्ट के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है एंड जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हार्ट बनाने जा रही हूँ। तो दिस इज़ द ट्रायंगुलर शेप्ड वेंट्रिकल, दिस इज़ वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से यहाँ पर अटैच्ड होता है एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज राइट एट्रियम। ओके, तो इसको हम लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम। और ये जो पूरा हार्ट है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ओपनिंग होगी जहाँ से जो हार्ट है जब पंप करेगा, जो होल बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा या होल बॉडी पार्ट से यहाँ लेकर आएगा। ठीक है, सो दिस इज द ओपनिंग
दिस इज़ द ओपनिंग। अभी कहाँ से कहाँ जाता है, अभी हम जब इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे ये वर्क करता है तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। अब जो राइट एट्रियम है इसके ऊपर एक एक्सेसरी ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं, दिस इज साइनस विनोसस। विनोसस ये एक एक्सेसरी ऑर्गन है, मतलब हेल्प करेगा, एक्सेसरी ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करेगा। इसका हम वर्क भी लिख देंगे, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए अब हम प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि ह्यूमन हार्ट में होता है, लेफ़्ट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है लंग्स से, तो यहाँ भी सेम सबसे पहले क्या होगा कि जो लंग्स है वहाँ से ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेट ब्लड आएगा, प्लस आपको पता है कि स्किन के थ्रू भी वो लेते हैं, तो स्किन के थ्रू भी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। मतलब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेकर आएगा, जब वो लंग से कर रहा होगा तो लंग से लेकर आएगा, स्किन से कर रहा होगा रेस्पिरेशन तो वो स्किन से लेकर आएगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय लंग्स एंड स्किन। ओके, तो यहाँ पे सपोज ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया वो मैंने यहाँ पर बनाया रेड कलर से, दिस इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में आया। ठीक है, अब जब वेंट्रिकल आपका जब पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड चला जाएगा होल बॉडी पार्ट्स में, एंड दिस इज कॉल्ड एओर्टा। दिस इज कॉल्ड एओर्टा। यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा, होल बॉडी पार्ट्स में। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, हालांकि यहाँ पे तो ब्लड मिक्स हो जाता है। अभी देखिए, अब समझ में आएगा अभी आपको कि होगा क्या एक्चुअली में। जैसे ही जब ये होल बॉडी पार्ट्स में गया, उसने अपनी प्रोसेस करी, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड आया वेना कावा से, ठीक है, यहाँ पे सपोज वेना कावा है, जो सपोज दिस इज द वेना कावा, वेना कावा, उसने होल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ साइनस विनोसस, उसकी हेल्प से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ चले गया, वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर वेंट्रिकल में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एओर्टा से होल बॉडी पार्ट्स में ब्लड चला गया। फिर जब यहाँ से उसने अपनी रिएक्शन करी, फिर से ब्लड कहाँ आया, सुपीरियर वेना कावा से साइनस विनोसस की हेल्प से राइट एट्रियम में आया, फिर से वो वेंट्रिकल में गया। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजनेट होने के लिए यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया, बाहर चला गया, यानी कि लंग्स में चला गया, और इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। जो ब्लड कहाँ चला गया, ब्लड को कहाँ ले जाएगा, ऑक्सीजनेट के लिए, यानी कि ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट हार्ट। देखिए, तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रोसेस हो रही है डबल सर्कुलेशन की हो रही है, जो इनकम्प्लीट है। डबल सर्कुलेशन, बट कैसा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स जो CO2 भी है प्लस O2 भी है, वो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो पाथ बन रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए पहले जो ब्लड आया वो कहाँ आया, लेफ़्ट एट्रियम में आया,
इस पाथ को लिख देते हैं। फिर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से एओर्टा में गया, एओर्टा से होल बॉडी में गया, होल बॉडी, फिर वहाँ से रिसीव होके वेना कावा में आया, वेना कावा से वो आपका गया साइनस विनोसस में, साइनस विनोसस में गया। उसके बाद अगेन वो राइट एट्रियम में आया ब्लड, राइट एट्रियम में। उसके बाद वेंट्रिकल में आया, देन वो पल्मनरी आर्टरी से, पल्मनरी आर्टरी से आपका ब्लड चला गया लंग्स में, और एट्रियम में ब्लड भी कहाँ से आया, लंग्स से आया या फिर स्किन से आया, ठीक है, स्किन या फिर यहाँ भी लंग स्किन, जब स्किन से गया तो स्किन से डिफ्यूज़ होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे जो एक पूरा एक सर्कल जो बन रहा है, ठीक है, एट्रियम, वेंट्रिकल, एओर्टा, होल बॉडी, वेना कावा, साइनस विनोसस, फिर राइट एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, पल्मनरी आर्टरी, फिर लाके लंग्स। लंग्स से लंग्स में जाने तक जो ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम होके जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वेंट्रिकल में वो मिक्स हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो टेक का स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिस पे हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।